नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा डिस्कस कर रहा हूं। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किए हैं। आज हम लोग एक नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है जींद। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी ज़िला जो होता है उस ज़िले को करने से पहले सबसे पहले उसकी स्थापना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जींद की स्थापना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई जींद की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए कब हुई थी तो याद रखना है जो जींद जिला बना था ये कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को आपको पता है हरियाणा जो था ये देश का कौन सा राज्य बना था, 17वां राज्य बना था। जब हरियाणा का निर्माण किया गया था स्टूडेंट, उस समय जो पंजाब राज्य इसका 34.88% भाग हरियाणा को दिया गया और हरियाणा राज्य के निर्माण के समय में 7 जिलों का निर्माण भी किया गया था, जिनकी एक आपको ट्रिक मैंने बता रखी है, घर जम्मू कश्मीर में, यानी गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये हरियाणा के वो 7 जिले हैं जब हरियाणा का निर्माण हुआ था। इन्हीं में से एक जिला आपको याद रखना है, जिले का नाम क्या है, हिसार। हरियाणा का जब निर्माण हुआ था यानी 1 नवंबर 1966 को, तो हिसार जो जिला था ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, सबसे बड़ा जिला था। उसी के बाद एक और जिला आपको याद रखना है, जींद। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था यानी 1 नवंबर 1966 को, जो जींद जिला था ये क्या था, सबसे छोटा जिला था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है जींद के क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक कारण है आपके पास। जींद का जो क्षेत्रफल है वो है 2702 वर्ग किलोमीटर। इसके क्षेत्रफल से क्वेश्चन क्यों आते हैं? जब 1 नवंबर 1966 को अपना हरियाणा बना था तब भी इसका क्षेत्रफल कितना था, 2702 ही था। आज आप लोग 2020 में हो, आज भी इसका क्षेत्रफल कितना है, 2702 वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिससे आज तक के इतिहास में कोई दूसरा जिला नहीं बनाया गया, उत्तर जींद होता है। इसलिए जींद को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये जो जींद है हरियाणा के सेंटर में है इसलिए इसे हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। डियर स्टूडेंट, हरियाणा के सेंटर की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो सेंटर में है वो है रोहतक जिला, क्योंकि रोहतक जो जिला है किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता और आपको पता है इसलिए ये क्या है, हरियाणा के सेंटर में। देखो जींद को हरियाणा का हार्ट या हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों बोलते हैं, उसका एक कारण है। मान लेते हैं मैं जींद हूँ, अगर मेरे हाथ काट दें, पैर काट दें तो मैं जीवित रह सकता हूँ। अगर कोई मेरे हार्ट को ही निकाल दे तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिससे आज तक के इतिहास में कोई दूसरा जिला नहीं बना वो है जींद, क्योंकि जींद हरियाणा का हार्ट है और हार्ट को हम कहीं से न कहीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जींद से, तो जींद की तहसील से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ की तहसील आपको याद रखनी है, कौन कौन सी तहसील जींद में। तो नेक्स्ट आपका जो टर्म रहने वाला है वो है तहसील। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि यहाँ तहसील कितनी है। तो जींद में आपको 5 तहसील याद रखनी है। सबसे पहले जींद स्वयं क्या है, एक तहसील है जो आपको याद रखनी है। दूसरी तहसील जो आपको याद रखनी है वो है उचाना। आपको पता है हमारे डिप्टी सीएम जिनका नाम है श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी, वो भी कहाँ से विधायक हैं, उचाना से विधायक हैं। थर्ड आपको याद रखना है नरवाना। नरवाना भी क्या है, जींद की एक तहसील है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरवाना कहाँ की तहसील है, जींद की। उसके बाद आपको एक और याद रखनी है जुलाना। जुलाना भी कहाँ की तहसील है, जींद की एक तहसील है, जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जुलाना कहाँ की तहसील है। ठीक है, तो पहली तहसील आपको क्या याद रखनी है, नरवाना याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है जुलाना। तीसरी याद रखनी है जींद और चौथी याद रखनी है उचाना। उसके बाद 5वीं तहसील जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको याद रखना है, वो क्या है, सफीदो। क्या है, सफीदो, जिसका प्राचीन नाम सपर-दमन है। क्या है प्राचीन नाम, सपर-दमन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब याद रखना है ये क्या है, 5 तहसीलें किसकी, जींद की। और याद रखना है यही 5 क्या है, जींद की विधानसभा की सीट भी है। क्या है, विधानसभा की सीट भी ये 5 हैं, ये आपको याद रखनी है। जिसमें नरवाना जो विधानसभा की सीट है ये एससी के लिए क्या है, रिजर्व है। अब आपको विधानसभा की बात आई है तो मैं आपको 2 से 3 टर्म आपको बता देता हूँ। इन टर्म को आप लोग नोट कर लेना। 1966 में जब हरियाणा राज्य बना था उस समय जो विधानसभा की सीट थी वो कितनी थी, 54 थी, जिसमें रिजर्व कितनी थी, 10 थी।
लेकिन आपको पता है 1967 में जब पहली बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय जो 54 थी, इन सीटों की संख्या 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 81 कर दी गई, लेकिन रिजर्व फिर भी कितनी रही, 10 रही। उसके बाद 1977 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 90 कर दी गई, और रिजर्व कितनी हो गई, 17 हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। हरियाणा जो जींद की नरवाना विधानसभा सीट है, याद रखना है आपको कि ये क्या है, एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। और उचाना से याद रखना है, डिप्टी सीएम अपने दुष्यंत चौटाला संबंध रखते हैं। और जींद से भी याद रख सकते हैं कृष्ण सिंह मिड्ढा, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जींद के बारे में याद रखनी है। उसके बाद जींद की अगर मैं बात करूं तो इतिहास से जींद कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि जींद का क्या इतिहास रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले तो जींद के नामकरण से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जींद की अगर इतिहास की बात करूं, जींद का जो प्राचीन नाम वो क्या है, जयंती देवी है। क्या नाम है, जयंती देवी। देखें स्टूडेंट, पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध लड़ने से पहले जींद में विजय देवी जयंती देवी के एक मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए इस जिले का प्राचीन नाम क्या है, जयंती देवी। अगर जयंती देवी ऑप्शन ना मिलेगा तो क्या मिलेगा, जयंतपुरी इसका क्या है, प्राचीन नाम है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है विजय देवी जयंती देवी का मंदिर पांडवों ने कहां पर करवाया था, तो याद रखना है जींद में करवाया था। उसके बाद आपको याद रखना है जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जींद रियासत के संस्थापक कौन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है जींद रियासत के संस्थापक, जो एक बहुत बड़ी रियासत थी, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है कौन है, गजपत सिंह है। कौन है, गजपत सिंह। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको याद रखना है 1814 में, ये याद रखनी है 1814 में किसका विद्रोह हुआ था, जींद का विद्रोह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1814 में क्या हुआ था, जींद को विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने किया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप लोग फोर्थ पॉइंट याद रखना चाहते हो तो याद रख लेना 1857 की क्रांति, जिसकी हरियाणा में कहां से शुरुआत मानी जाती है, अंबाला से मानी जाती है। भारत में तो याद रखना है 10 मई को हुई थी, हरियाणा के अंबाला में 10 मई को हुई थी, लेकिन गुरुग्राम में इसकी शुरुआत 13 मई के दिन हुई थी। 1857 की क्रांति में जो जींद रियासत थी, क्वेश्चन आता है 1857 क्रांति में जो जींद रियासत थी, इसने किसका साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार का क्या दिया था, साथ दिया था। जब जींद ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था तो 1858 में एक रियासत पड़ती है दादरी रियासत। दादरी रियासत उपहार स्वरूप किसको दी थी, जींद रियासत को ये उपहार स्वरूप दी थी, जिसमें 1864 में दादरी ने जींद का क्या किया था, विद्रोह किया था। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दादरी का विद्रोह कब हुआ, 1864 में, वो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो जींद रियासत के साथ नहीं मिलना चाहते थे। जींद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये किससे बनते हैं, आपके जींद के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ के पर्यटन स्थल से क्वेश्चन बनते हैं। बता देता हूँ यहाँ कौन कौन से पर्यटन है स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म रहने वाला है वो क्या है, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों को करने से पहले सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, पहला पर्यटन स्थल है वो है पांडु पिंडारा। क्या है, पांडु पिंडारा। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने जो अपने पूर्वजों का रश्मदान किया था, ठीक है, यानी पिंडदान जो किया था वो कहां पर किया था, पांडु पिंडारा में किया था। इसलिए इस पांडु पिंडारा को क्या बोला जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कहां पर किया था, तो याद रखना है पांडु पिंडारा जींद में किया था, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार बोला जाता है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है बरहा तीर्थ कहां पर है। क्या क्वेश्चन आता है, बरहा तीर्थ कहां पर है, वो भी आपको याद रखना है, जींद में। थर्ड आपको जो याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो पूछा जाता है कि धमतान साहिब मंदिर कहाँ है। क्या क्वेश्चन आता है, धमतान साहिब मंदिर कहाँ है, वो भी आपका कहाँ पर है, जींद में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ आपको याद रखना है स्टूडेंट, बार बार पूछा जाता है रानी का तालाब कहाँ पर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है, रानी का तालाब कहाँ पर है, वो भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, जींद में। उसके बाद नेक्स्ट हम पर्यटन स्थल पर चलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूतेश्वर महल, याद रखना है भूतेश्वर महल के पास ही क्या है, रानी का तालाब है। भूतेश्वर महल, रानी का तालाब दोनों एक ही जगह है।
सिक्स्थ पॉइंट आपको याद रखना है भूतेश्वर मंदिर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है भूतेश्वर मंदिर आपका जींद में है। और याद रखना इस मंदिर का जो निर्माण कराया था वो 1778 से 1780 के बीच रघुवीर सिंह ने कराया था। किसने कराया था? महाराजा रघुवीर सिंह ने कराया था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है हंस डेहर तीर्थ। क्वेश्चन आता है कि हंस डेहर तीर्थ कहाँ पर है, तो याद रखना है वो भी आपको कहाँ पर है? जींद में है। हंस डेहर तीर्थ भी आपका कहाँ है? जींद में। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है पुष्कर तीर्थ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में पुष्कर तीर्थ कहाँ है, तो याद रखना है वो भी जींद में। देखें स्टूडेंट, भूतेश्वर मंदिर जींद में है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भूतों का मंदिर कहाँ है। क्या? भूतों का मंदिर कहाँ है, तो याद रखना है भूतों का मंदिर आपका भिवानी में है। ठीक है, भूतों का मंदिर कहाँ है? भिवानी में। उसके बाद आपका चलते हैं नेक्स्ट पर्यटन स्थल में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है ढूंढुआ तीर्थ। क्या क्वेश्चन आता है? ढूंढुआ तीर्थ कहाँ है, तो याद रखना है वो भी आपका कहाँ पर है? वो भी आपका जींद जिले में। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है 10वें नंबर का पर्यटन स्थल आपको नोट करना है। क्वेश्चन पूछा जाता है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। क्या पूछा जाता है कि बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। देखें स्टूडेंट, हरियाणा जो राज्य है इसमें 2 ही संरक्षित रिजर्व हैं। एक है सरस्वती संरक्षित रिजर्व जिसे सोनसर जंगल भी कहा जाता है, जो कैथल और कुरुक्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन दूसरा क्या है? बीरबारा संरक्षित रिजर्व। याद रखना है कहाँ पर है? ये आपके जींद जिले में। कहाँ पर है? आपके जींद जिले में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये आपको कुछ यहाँ से तीर्थ याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तीर्थ और आप लोग याद रख सकते हो, राम राय तीर्थ। क्या याद रख सकते हो? राम राय तीर्थ या फिर राम हृदय तीर्थ। एक गांव पड़ता है जींद का, वहां पर है राम राय तीर्थ, राम हृदय तीर्थ। उसके बाद अगर आप लोग याद रख सकते हो 12वां एक और याद रख सकते हैं हटकश्वेरकर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर। ठीक है, ये भी कहाँ पर आपका याद रखना है? ये भी आपका जींद में है। हटकेश्वर का मंदिर भी कहाँ है? जींद में है। इसी हटकेश्वर के मंदिर में एक मेला भी लगता है, हटकेश्वर का मेला। तो याद रखना ये यहाँ के क्या है? पर्यटन स्थल है। एक बार और टेली करा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया है पर्यटन स्थल में। सबसे पहले मैंने बताया था आपको पांडु पिंडारा हरियाणा का लघु हरिद्वार जींद में है, बारहा तीर्थ जींद में है, धमतान साहिब मंदिर जींद में है, रानी का तालाब, भूतेश्वर महल, भूतेश्वर मंदिर। लेकिन भूतों का मंदिर आपका भिवानी में है। पुष्कर तीर्थ, हंस डेहर तीर्थ, ढूंढुआ तीर्थ, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, राम राय तीर्थ जिसे राम हृदय तीर्थ भी बोला जाता है, हटकश्वेरकर तीर्थ जिसे जहाँ पर हटकश्वेरकर मेला भी लगता है। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके यहाँ से फेमस पर्सनैलिटी से, कि यहाँ से फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी संबंध रखती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म रहने वाला है वो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2-3 व्यक्तित्व आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है पहला कविता दलाल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की एकमात्र WWE चैंपियनशिप में भाग लेने वाली कविता दलाल कहाँ से संबंध रखती है, तो जींद से संबंध रखती है। याद रखना है इन्हें क्या बोला जाता है? आयरन लेडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयरन लेडी ऑफ हरियाणा। ठीक है, ठीक है, आयरन लेडी किसको बोला जाता है? कविता दलाल। दूसरा आपको याद रखना है यजुवेंद्र चहल। क्या नाम है? यजुवेंद्र चहल, जो क्या है? एक क्रिकेटर हैं, और यानी बोल सकते हैं भारतीय टीम में क्या है? एक शिपनर है। ठीक है, ये भी कहाँ से संबंध रखते हैं? ये भी आपके जींद से संबंध रखते हैं। तीसरा जो नाम आपको याद रखना है महावीर गुड्डू। ठीक है, याद रखना है महावीर गुड्डू, जो क्या है? एक संगीतकार हैं। ठीक है, क्या है नाम? क्या है? एक संगीतकार है। वो भी कहाँ से संबंध रखते हैं? याद रखना है जींद से ही संबंध रखते हैं। इसे क्या बोला जाता है? बम लहरी भी से बोला जाता है। ये यहाँ के क्या है? प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने जो जींद से बनते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट? सबसे पहले तो इसके नाम से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसे क्या बोला जाता है? जयंतपुरी बोला जाता है। ठीक है, जींद को क्या बोला जाता है? जयंतपुरी बोला जाता है। दूसरा क्या बोला जाता है? इसे हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा भी किसको कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, इन्हें क्या बोला जाता है? दूध नगरी भी किसको बोला जाता है? जींद को ही बोला जाता है। ठीक है, दूध नगरी किसको बोला जाता है? जींद को। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, जींद जिले की जो सीमा है, जींद की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है। ठीक है, जींद की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है।
कितने जिलों के साथ लगती है, कोई बताएगा भाई? तो बताने की जरूरत नहीं है। जींद की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? 7 के साथ लगती है। एक पंजाब का जिला है जिसका नाम क्या है? संगरूर। तो इस प्रकार 8 जिलों के साथ किसकी सीमा लगती है? जींद की सीमा लगती है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए भाई जी आधुनिक जींद का निर्माण किस जिले में से किया गया, तो याद रखना है पंजाब के संगरूर में से किया गया। जींद की जो सीमा है कितने जिलों के साथ लगती है? 7 जिलों के साथ लगती है। पहला आपको याद रखना है करनाल के साथ भी जींद की क्या लगती है? सीमा लगती है। दूसरा आपको याद रखना है कैथल, कैथल के साथ भी जींद की सीमा लगती है। तीसरा आपको याद रखना है पानीपत, पानीपत के साथ भी जींद की सीमा लगती है। उसके बाद आपको फोर्थ आपको याद रखना है रोहतक, रोहतक के साथ भी जींद की सीमा लगती है। उसके बाद फिफ्थ आपको याद रखना है सोनीपत, सोनीपत के साथ भी जींद क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसके बाद आपको सिक्स्थ याद रखना है हिसार, हिसार के साथ भी जींद की क्या लगती है? सीमा लगती है। उसके बाद सेवंथ आपको याद रखना है फतेहाबाद। ठीक है, ये वो 7 जिले जिनके साथ क्या बनाता है? हिसार, जींद जिला क्या बनाता है? सीमा बनाता है। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आपको बोलता है? देखिए तीसरे पॉइंट, अगर क्वेश्चन यह है कि पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व, पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व वो भी आपका कहाँ पर है? जींद में। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? जींद में। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे अधिक पूछा जाए कि अधिक घनत्व कहाँ है, तो याद रखना है उत्तर क्या हो जाता है हमारा? अंबाला। क्या उत्तर हो जाता है? अंबाला। उसके बाद आपको जो फोर्थ पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है सबसे कम झाड़ी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम झाड़ी है या झाड़ियाँ हैं, तो याद रखना है वो भी कहाँ पर है? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। लेकिन अगर सबसे अधिक पूछी जाए तो अधिक का आपका उत्तर चेंज हो जाता है। अधिक कहाँ है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो क्या है? वो ये है, सामने देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है। क्वेश्चन आता है हरियाणा की प्रथम केसलेस जेल, हरियाणा की प्रथम केसलेस जेल कौन सी है? बहुत बार पूछा जाता है। तो जींद जिला जेल। कौन सी है? जींद जिला जेल है, जिसे 2017 में हरियाणा की प्रथम केसलेस जिला जेल घोषित किया गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्वेश्चन आता है रणवीर सिंह हुड्डा विश्वविद्यालय कहाँ है? रणवीर सिंह हुड्डा। तो याद रखना ये विश्वविद्यालय जो है ये जींद जिले में, ठीक है, कहाँ पर है? जींद जिले में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ये हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने अपनी डिग्रियों को किससे जोड़ा था? आधार कार्ड से जोड़ा था। किससे जोड़ा था? आधार कार्ड से अपनी डिग्रियों को जोड़ने वाला हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? जींद में। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट हम लोग जानते हैं। सातवां पॉइंट क्या है जो जींद से एग्जाम में पूछा जाता है? वो ये है, क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है? क्या क्वेश्चन आता है कि चमड़ा उद्योग हरियाणा में कहाँ का फेमस है? तो याद रखना है चमड़ा उद्योग किसका फेमस है? जींद जिले का ही फेमस है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आठवां क्वेश्चन आपको याद रखना है 9 जून, ठीक है, डेट याद रखनी है। 9 जून 2015 को जींद जिला किस में शामिल किया गया था? एनसीआर में जींद को शामिल किया गया था। एनसीआर अगर यहाँ आया है तो एक बार और बता देता हूँ, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, इसकी जो स्थापना की गई थी बोर्ड की 1985 में की गई थी। एनसीआर के अधीन हरियाणा के कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। हरियाणा का 57% भाग किस में आता है? एनसीआर के अधीन आता है। और याद रखना है 57% भाग को हम, जो चंद्रमा का 57% भाग है, उसे हम लोग किससे देख सकते हैं? पृथ्वी से देख सकते हैं। वो जिले कौन से हैं जो किस में आते हैं? एनसीआर में आते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जींद आ गया एनसीआर में, इसके साथ एक और आता है करनाल, और करनाल के साथ कौन सा आता है? पानीपत आता है। ठीक है, 3 जिले तो आपके हो गए ये। उसके बाद आपको याद रखना है रोहतक आता है। रोहतक के बाद आपका चरखी दादरी, साथ में भिवानी भी आएगा, साथ में झज्जर आएगा, साथ में आपका कौन सा आएगा? सोनीपत। उसके बाद फरीदाबाद आपका आता है, नूहू भी एनसीआर में है, और याद रखना है पलवल। उसके बाद गुरुग्राम, रेवाड़ी, और लास्ट आपका है महेंद्रगढ़। तीन ये हो गए, 5 ये हो गए।
3, 5, 8, 8 है 6, 14। ये हमारे 14 जिले हैं जो किस में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। यानी अगर अब भी आपके याद नहीं हुए तो आप लोग किस तरह याद कर सकते हो, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद मंडल के सभी जिले किस में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। लेकिन जींद, करनाल और पानीपत ये 3 जिले और ऐड कर देना। हरियाणा के 14 जिले ऐसे हैं जो किस में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो 9th क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय। क्वेश्चन क्या आएगा, हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय, हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय कहाँ है, तो याद रखना है हरियाणा का प्रथम आधुनिक जो सचिवालय है वो है आपका कहाँ पर, जींद में। कहाँ पर है, जींद में। हरियाणा का प्रथम आधुनिक सचिवालय आपका जींद में है। ये जो सारे फैक्ट आपके बनते थे ये जींद जिले से बनते थे। आशा करता हूँ कि जितने भी मैंने फैक्ट कराए हैं ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार मैं इनको और रिपीट करा देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको जींद से कराया। तो सामने देख सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जींद से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 हुई थी। हरियाणा भी देश का 17वां राज्य 1966 में ही बना था। जब हरियाणा का निर्माण हुआ था उस समय हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में आए थे। उन्हीं 7 जिलों में से एक था जिला जींद, जो निर्माण के समय सबसे छोटा जिला था। ठीक है, बड़ा कौन सा था, हिसार था। उसके बाद आपको पता है क्षेत्रफल 2702 है, क्योंकि जींद एक ऐसा जिला है जिससे आज तक के इतिहास में कोई दूसरा जिला नहीं बना। और पानीपत हरियाणा का ऐसा जिला है जिससे दो बार जिला बना था। ठीक है, पानीपत 2 बार जिला बना था। जींद ऐसा जिला है जिससे आज तक के इतिहास में कोई दूसरा जिला नहीं बना। तहसील याद रखनी है, जींद, उचाना, नरवाना, सफीदो। ठीक है, सफीदो का प्राचीन नाम क्या है, सफरदमन है। और यही यहाँ की क्या है, 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें नरवाना विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। उसके बाद याद रखना है हरियाणा में 1966 में 54 सीटें थी, 10 रिजर्व थी। 67 में इनकी संख्या 81 हो गई, रिजर्व फिर भी 10 रही। और 77 में 90 हो गई, रिजर्वों की संख्या 17 कर दी गई। इतिहास में बताता हूँ, इसका नाम जयंती देवी जो विजय देवी थी उनके नाम पर जयंतपुरी पड़ा था। जींद रियासत की स्थापना गजपत सिंह ने की थी। 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। 57 की क्रांति में इसने ब्रिटिश का साथ दिया था। ठीक है भाई। पर्यटन स्थल में पांडु पिंडारा, हरियाणा का लघु हरिद्वार, बारहा तीर्थ, धमतान साहिब मंदिर, रानी का तालाब, भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर महल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ है तो उत्तर हमारा जींद होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भूतों का मंदिर कहाँ है तो याद रखना उत्तर हमारा भिवानी होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हंस डेहर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ढूंढवा तीर्थ या बीर बारा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो जींद उत्तर होगा। राम राय या राम हृदय तीर्थ, हटकेश्वर तीर्थ, ठीक है, ये सब कहाँ है, जींद में। उसके बाद यहाँ से फेमस पर्सनैलिटी याद रखनी है। यहाँ से आपको यजवेंद्र चहल, ठीक है, यजवेंद्र चहल के बारे में एक और बात याद रखनी है। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो पहले क्या रह चुके हैं, चेस मास्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये पहले किससे समझ रखते थे, चेस मास्टर भी थे, ये रह चुके हैं। उसके बाद याद रखना है कविता दलाल, महावीर गुड्डू जिसे बम्पा लहरी कहा जाता है, जो एक क्या है, संगीतकार हैं, आप अच्छे से जानते होंगे महावीर गुड्डू को। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। जयंतपुरी, हार्ट ऑफ हरियाणा, दूध नगरी के नाम से किसको बोला जाता है, जींद को ही जाना जाता है। उसके बाद जींद का सबसे अधिक क्या है, जींद की सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है, 7 के साथ सीमा बनाता है, एक पंजाब के संगरूर के साथ। अगर क्वेश्चन ये भी आए कि भाई जींद का निर्माण किस में से किया गया था, पंजाब के संगरूर जिले के साथ इसका क्या गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, ये सारी बातें जो मैंने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए, 9 फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये फैक्ट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और याद रखना है जींद की जो उचाना विधानसभा सीट है वहाँ से अपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी विधायक हैं, जिसने वीरेंद्र सिंह की पत्नी को हराया था। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही है, मिल लेंगे हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।